अभी हम बच्चा है, कौन बोलता है हम माना कौन? तुम्हारी मैं तो बदली नहीं हुई। मैंने जब भी बच्चा था तो ऐसे करता था, मैंने जब भी जवान था तो ऐसे किया, मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो ऐसे करता हूँ, मैं मरूंगा तो ऐसे करूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हारी बदली नहीं हुई। मैं तो साक्षी है, अनुभव करने वाली मैं, वो तो आत्मा तो साक्षी है, वो तो अनचेंजेबल है। बाकी तुम्हारा शरीर चेंज होता गया, हालतें चेंज होती गई, हालतों का देखने वाला, अनुभव करने वाला आत्मा समान है, हमेशा समान। इसलिए तुम समान है, तुम सम है, दृष्टा है, देखने वाला है, लेकिन ये शरीर नहीं है। नहीं शरीर की इंद्रियां, नहीं शरीर की विषय, सब जुदा है तुम्हारे। हाँ, क्या होगा? तो मैं तुम्हारी कौन सी है? वही मैं चलती है। मैं बुढ़ा था, मैं जवान था, मैं मर जाऊंगा, फिर मैं दूसरे जन्म में क्या होऊंगा? वो मैं कौन है तुम्हारी? मैं तो एक ही है, लेकिन तुम वो मैं शरीर से लगाते हैं, लेकिन है मैं आत्मा की। तो कितना बैठ के अपने शिष्य को शरीर से ऊपर करता है। पहले भाई तुम पांच तत्व का शरीर, इंद्रियां, विषय, ये विकार नहीं है, ये तुम आत्मा है, निर्विकारी है। तुम कभी जन्म मरण में नहीं आता है, जन्मता मरता भी शरीर है, तुम नहीं मरता है। हाँ, जानता है अपने को, वो दूसरा नहीं जानता है। तुम अपना खुद साक्षी आत्मा है, हर एक अपना साक्षी खुद है। तुम अपने का साक्षी है, अपने शरीर का साक्षी, इंद्रियों का साक्षी, मन का साक्षी, तुम अपना साक्षी है। तुम आत्मा है, देह का साक्षी, देखने वाला। क्या? तो तुम बोले अल्लाह जे, अल्लाह जे छो थियो। अल्लाह माना अल्लाह को पता। ये बेवकूफ है तुमको सब पता होना चाहिए कि मोह की वजह से हुआ, इच्छा की वजह से हुआ, मेरे को द्वेष था, अंदर द्वेष था, दुश्मनी थी, दुश्मनी की वजह से मैंने इसका खून किया, या इसने मेरे बेटे का खून किया था, इसके लिए मैंने खून किया, या काहे के लिए किया। कोई भी कर्म तुम्हारे से होता है, उसका कारण तुमको पता है। अल्लाह जे छो थी वियो मुखा, खबर ही कान पई। वो बेवकूफ मानू मूड लोग है जो बोलता है अल्लाह जे, अल्लाह को पता। तुम अपना साक्षी खुद है, तुमको सब पता है। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। अंदर वाला आत्मा सब तेरी कर्म कहानी जानता है, कौन सा पाप किया, कौन सा पुण्य किया, किस किस से धोखा किया। जब तुम बीमार होएगा या मरने के टाइम तुमको सारा रील फिरेगा, सारी जीवन तुम्हारे सामने आएगी। मैंने किससे धोखा किया, मैंने फलाने से दुश्मनी की थी, फलाने का पैसा खाया था। जब तुम सोएगा तुमको आगे याद पड़ेगा, क्योंकि तुमने किया है। तो तुम्हारे अंदर साक्षी बैठा है, जानी जाननहार, तुमको सुनाता है, बताता है अंदर। लेकिन तुम उसको ढक के बोलता है पता नहीं क्यों हो गया, मैंने चाहा भी नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं अभी तुम नहीं बोल सकते। तुमको पूरी जागृति आ गई है, पूरी आत्मा तुम्हारी जागृत है। तुम अपने कर्म को, धर्म को, पाप को, पुण्य को, राइट को, रंग को जान सकता है अच्छी तरह से। जानी जाननहार तुम आत्मा है, साक्षी है, भिन्न भी है शरीर से, लेकिन साक्षी भी है, देखने वाला भी है। अच्छी तरह से सब कुछ अनुभव कर सकता है। मैं खाली आत्मा, ये भी बेवकूफ वो बोलता है। श्रुति क्या बोलती है कि हम आत्मा ब्रह्म, ये जो तुम्हारी आत्मा वही ब्रह्म स्वरूप है। तुम आत्मा में को तो मानो ब्रह्म ही है, तुम्हारी आत्मा ब्रह्म रूप है। तो तुम कोई बोलता है अच्छा मैं छोटी आत्मा कहीं हूँगा, पर मैं आत्मा परमात्मा नहीं हूँगा, मैं ब्रह्म नहीं हूँगा। भाई मैं ब्रह्म अपने को नहीं कहेगा, आत्मा कहेगा, ठीक है। वो भी तुम कहता है तो लाचार खनी आत्मा हूँ, बाकी मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ऐसा बेवकूफ भी बैठा है। तो समझता है आत्मा मीन्स भगवान का छोटा बच्चा। अंश में कैसा भगवान को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, छोटा छोटा कर दिया, खंड खंड कर दिया। इसमें छोटी आत्मा है, इसमें बड़ी आत्मा है। ये आत्मा मेरी छोटी है, ब्रह्म बड़ा है।
ब्रह्मांड में जितना बड़ा है, मैं मेरी आत्मा भगवान की छोटी है। आत्मा बहुत बड़ी है, मेरी एक छोटी सी उसका एक अंश जो है वो मेरे ऊपर है। ये बहुत लंबी आत्मा है और चौड़ी। तभी इधर क्लियर करता है आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं। और और दिया जो सतगुण मिला दला, दलाली ऐसी की जे सौदा सच्चिदानंद। ये दलाल जो बैठा है वो काहे के लिए बैठा है? तुम जो इधर आया है तुमको दलाली करनी पड़ती है। तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिलाप किया जाता है कि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। जब तक तुम देह में है तो बराबर तुम समझता है मैं भला आत्मा हूँ, देह का ही साक्षी हूँ, परमात्मा तो कोई और है। और जब तुम आत्मा है तो पर की आत्मा भी तुम्हारी आत्मा ही है। सबकी आत्मा तुम्हारी आत्मा है, ये है परमात्मा। पर आत्मा भी तुम्हारी आत्मा ही है, परम आत्मा। ये आत्मा परम है, पवित्र है, और सबकी आत्मा मेरी आत्मा है। ये समझने वाला बोलता है मैं परमात्मा हूँ। सब में आत्मा देखना सर्वत्र। जैसे अभी ये आकाश दिखाई देता है, बोला आकाश छोटा है ना, क्योंकि बीच में दीवार आ गई। अभी ये दीवार को हटाओ तो ये पोलार आकाश से पहले ही मिला हुआ है, अभी नहीं मिलेगा, पहले ही मिला हुआ है, लेकिन बीच में ये दीवार जो है वो रुका हुआ है। ऐसी तरह से जब देह अध्यास आ गया है, आत्मा का संग देह से हो गया तो बोलते मैं आत्मा हूं। लेकिन जब देह को तोड़ो, लगाओ, बुद्धि को खत्म करो, तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। आत्मा में ही है परमात्मा। कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। कोई नहीं मानता है, कोई नहीं जानता है, तो गुरु क्या कर सकता है? क्वालिटी एक ही है। बूंद समानी समुद्र में ये जाने सबको है, और समुद्र समाना बूंद में ये जाने बिरला को है। सारा ही समुद्र बूंद में समाया पड़ा है, परमात्मा आत्मा में ही है। ये जाने बिरला को है। कोई बिरला है जो अपना देह ध्यास छोड़े, तभी तो आत्मा और परमात्मा को एक देखे। सबकी आत्मा अपनी आत्मा करके देखने वाला ही परमात्मा समझ सकता है। बाकी जो बोले मैं तो आत्मा हूँ लेकिन ये अनात्मा है, तभी तुम ब्रह्म अपने को नहीं समझ सकता है, क्योंकि तुमको जगत दिखाई देता है। अनात्म वस्तु दिखाई देता है जब तक, तब तक तुम परमात्मा को नहीं जान सकता है। खाली बोले मैं आत्मा हूँ, बाकी ये जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या है, मैं आत्मा हूँ। तो जगत को मिथ्या करके भी देखा ना, जगत को देखा क्यों? ज्ञानी देखता है ये सब मैं हूँ, जगत है ही नहीं। तुम बोलते है जगत भी है, मैं जगत का दृष्टा हूँ, जगत को देखता हूँ। जब तक जगत दिखाई देता है तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जब सर्व मम रूप है, जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। ये सब मेरा ही रूप है, सब मैं एक ही आत्मा परमात्मा एक ही हूँ, जो सब में व्यापक हूँ। सर्वत्र सर्वज्ञ मैं ही हूँ आत्मा। सबकी आत्मा मेरी आत्मा है। जैसे अपने को तुम प्यार करता है, तैसे भी सर्व के लिए तुमको प्यार उठेगा, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे अपना साक्षी है तो फिर सर्व का साक्षी हुआ। सबके अंदर मैं आत्मा बैठा हूँ, इसके लिए सबसे प्यार होता है कि सबके अंदर मैं ही तो हूँ। अभी किसके साथ राग करूं, किसके साथ द्वेष करूं, कैसे मैं दुश्मन समझूं, कैसे मैं दोस्त समझूं, क्योंकि उधर मैं ही हूँ। ये मैं ही तो हूँ, मैं ही तो, ये अद्वैत का ज्ञान जो है उसी से ही तुमको ब्रह्म का निश्चय होता है। जब तक तुम द्वैत में है, मैं अलग भगवान अलग, मैं अलग तुम अलग, अलग अलग आत्मा देखेगा तो परमात्मा का दर्शन नहीं होएगा। जब अपने ही अंदर तुमने अपने को आत्मा जाना तो सामने वाला कौन है? कहाँ से तुम्हारा बेटा आया, कहाँ से तुम्हारी स्त्री आई, कहाँ से तुम्हारा पदार्थ आया? सब आत्मा ही आत्मा है। मैं जब भी देह नहीं हूँ तो स्त्री देह है क्या, बच्चा देह है क्या? सब आत्मा ही तो है। तो सर्वत्र आत्मा देखने वाला ही परमात्मा का अनुभव करता है। जो अपने देह में मरा गड़ा रहता है वो भगवान को कैसे जानेगा? देह ध्यासी कभी आत्मा को परमात्मा को नहीं जान सकता है। देह ध्यास छोड़ो,
मटका तोड़ो तो अंदर बैर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। विकस्यो कुंभ जल माई समायो, ये गत विरले जानी। ये विकस्यो कुंभ, ये जो मटका है उसका अध्यास तोड़ो तो अंदर बैर एक ही परमात्मा रह गया। तुम है ही नहीं, जगत भी नहीं है, तुम भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, एक ही भगवान रह गया, बाकी सब खलास। खाली ये मटके का, ये जो देह अध्यास मटके का है ना, ये टूटना चाहिए। जो अपने को देह नहीं जानता है वो अंदर बाहर एको ब्रह्म, द्वितीया नास्ति, एक ही ब्रह्म। ब्रह्मी ब्रह्म हर जगह समाया, तिसरे बिना कुछ नजर न आया। एक ही ब्रह्म रह जाएगा और तुम रहेगा ही नहीं, तुम्हारा ईगो नहीं रहेगा। He who does not bear the cross will not wear the crown. क्रॉस, जो अपने शरीर को क्रॉस नहीं करेगा उसको सिर पर छट नहीं पहनाया जाएगा कि तुम भगवान है। वो हंस को अपने को हंस के अपने को क्रॉस कर देता है, वो लटकाया नहीं जाता है जबरदस्ती। अपने को खुद अपने शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, मैं नहीं हूँ, मैं ना, देह देह छोड़ देता है। जीते जी मर जाता है कि मैं ना, वो लटकाया नहीं जाता है। जैसे तुम मरेगा ना, दुनिया का आदमी मरता है तो जबरदस्ती काल तुमको घसीट के लेके जाता है। दुनिया का आदमी नहीं चाहते हुए भी मरेगा, काल के मुंह में जाएगा। और वो हंस फांसी चढ़ता है, हंस के शरीर अपना छोड़ देता है, जैसे सांप अपनी खाल छोड़ देता है। उसको दुख नहीं होता है मरने का। ज्ञानी हंस के फांसी चढ़ता है, मन अपने को जीते जी आप ही अपने ऊपर क्रॉस कर देता है, मैं नहीं, अभी काल क्या आएगा, मौत क्या आएगा। वो लटकाया नहीं जाता है, जैसे दुनिया का आदमी लटका के उसको लटका के लेके जाएगा। भाई ये धर्म राजा के पास जाता है, ये जम दूत आया इसके पास, ये नरक में जाता है, इसको लटकाया जाएगा, ये मौत के मुंह में जा रहा है। तो अज्ञानी को जबरदस्ती मौत में जाना पड़ेगा, लेकिन ज्ञानी हंस के अपना शरीर ऐसा छोड़ देता है जीते जी, जैसे था ही नहीं कभी, शरीर उससे अलग था। जैसे सांप अपनी खाल उतार देता है, जीते जी गुरु को अपना आम भाव दे देता है।